बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस, ये केस एक इस तरह का रुख इख्तियार कर चुका है कि इस वक्त इमरान खान के मुखालिफिन के लिए भी ये केस डू और डाई सिचुएशन बन चुका है। सब कुछ कर लिया, इमरान खान के खिलाफ हर हरबा अपना लिया, लेकिन एंड पे बचा क्या है? एंड पे बचा है सिर्फ और सिर्फ तोशाखाना केस। इस हवाले से तो कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे और अभी कुछ आने वाली भी हैं मजीद डेवलपमेंट्स। एज ऑफ वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उस वक्त तक ये केस जो है अभी तक लटका हुआ है, मुअल्लक है तोशाखाना वाला। लेकिन वहीं दूसरी जानिब फौजी अदालतों पर समाअत का बड़ा अहम तरीन मामला है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी आई पर आ गए हैं। फौज को आज जो दो टोक पैगाम दिया है ये बड़ा क्लियर है और एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। और इस सब के अंदर ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से बड़ी खबर भी है और खतरनाक सूरत हाल पैदा भी हो चुकी है। जबकि एतजाज एहसन साहब ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला। और ये जिस तरह से कानून साजी जल्दबाजी में की गई, जितनी तेजी से की गई, इस पर सब हैरान थे, परेशान थे, किसी को समझ भी नहीं आई कि क्या हो गया है। अलबत्ता ये कानून जो है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है और कह रही है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं, एजेंसियों को जो एक्स्ट्रा इसके अंदर इख्तियारात दिए गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज किए हैं दूसरी साइड ने। अब इस सब के अंदर एतजाज एहसन साहब ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है, जबकि दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने भी सबको वजीर आजम हाउस तलब कर लिया हुआ है। और आप ये देखें इस वक्त अगर आप सूरत हाल को समझें और सिनेरियो को समझें तो बहुत से लोग अब खुल्लम खुल्ला बराह रास्त सवालात उठाना शुरू हो चुके हैं। और सवाल ये भी पैदा होता है कि 2 दिन में ऐसा कौन सा दबाव आया कि वजीर आजम नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया है? और इस सब के अंदर अब देखना यह है, सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कराम के वजीर आजम साहब व्हाट ही इज अप टू, व्हाट PMLN इज अप टू। इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर भी ट्रस्ट डेफिसिट है, ओवरऑल ताकतवर हल्कों के साथ भी एतमाद का फुकदान है। अच्छा, वही दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं को इशाइये पर बुला लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली, बाप के रहनुमा समेत अरकान पार्लियामेंट को भी इशाइये की तकरीब में मदऊ किया गया है और इत्तेहादी जमातों को भी इशाइये पर दावत दी गई है। इशाइये के दौरान वजीर आजम सियासी रहनुमाओं से कुछ अहम तरीन मामलात पर मुशावरत करेंगे। वैसे ये मुशावरत दिखावे के लिए होती है, जो फैसले हैं मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूं कि फैसले बहुत ऊपर लेवल पर होते हैं और ये फैसले जो हैं ये आम लोगों के लेवल से बहुत ऊपर की बात है। ये आम सियासतदानों, राजा रियाज साहब ने कल वो एक अपोजिशन लीडर के चैम्बर के अंदर एक डमी सा इजलास किया, छोटा सा 3-4 बंदे बिठा के, एक हुकूमती रुकन भी बीच में था। इन्होंने क्या करनी निगरान वजीर आजम पे मुशावरत? ये होते कौन है, वर्थ क्या है? पार्लियामेंट की जब वर्थ खत्म हो चुकी है, पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर अहम तरीन कानून साजियां एक दिन में 20-20 हो रही है, दर्जनों हो रही हैं और एजेंडे पर नहीं होता, एजेंडे के अलावा डाल के ना कमेटी में जाता है, साइड से पास करवा दिया जाता है। हुकूमती रुकन जिसके अंदर रत्ती बराबर कुछ ना कुछ एथिक्स और कोई पार्लियामेंट्री नॉर्म्स बाकी हैं, वो इस पर एहतजाज करते हैं। इनके अपने बंदे जो हैं इसमें बिल की कॉपियां फाड़ रहे हैं। और एतवार को एक दफा आपको पता है सेनेट के अंदर ये जो वो करने लगे थे एक और बिल पास, जिसके ऊपर इन्होंने कहा ये तो हमारे पे आएगा, ये तो PTI पर पाबंदी का बिल है। तो ये सब कुछ इस वक्त बैकड्रॉप पे चल रहा है। हर तरह से इस वक्त मुल्क के अंदर जो चीजें हैं अजीबो गरीब, एक हफ्सदा माहौल और एक अजीब सा माहौल जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क के अंदर क्रिएट कर दिया गया है। तो ये सब कुछ चल रहा है नाज़रीन इकराम इस वक्त मुल्क के अंदर। वहीं दूसरी जानिब अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और ये समाअत, और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब के जो आम तरीन रिमार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे और फौज को किसी भी गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम से हम रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई को बहुत संगीन वाकयात हुए। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने शहरियों के ऊपर वायलेंस नहीं यूज की। कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अता बंदयाल वो कह रहे हैं। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस उमर
उमर बदियाल ने कहा कि एतजाज अहसन ने जब कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त फैसला किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे, फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे और आर्म्ड फोर्सेज को गैर कानूनी काम करने की इजाजत हम कतन हरगिज नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को ट्रायल से मुतल्लिक यकीन दहानियां फौज की आला क़यादत की जानिब से करवाई गई हैं। दिस इज अ बिग थिंग। इससे पहले गवर्नमेंट बार बार कह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फौज की आला क़यादत की तरफ से यकीन दहानियां है कि ट्रायल शुरू नहीं होगा। अदालत को जो यकीन दहानी कराई है पूरी की जाएगी। आइन और कानून को पसे पुश डालने की कोशिश नहीं हो रही। दौरान इस बात वकील लतीफ खोसा ने अदालत से दरखास्त करते हुए कहा कि सिर्फ एक इस्तदा है कि इस केस का इसी हफ्ते फैसला कर दें, मतलब फैसला जल्दी करें ताकि ये मामला लटका ना रहे। लतीफ कोसा की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एक साथी ने अपनी नागुज़ीर जाती वजूहात की बुनियाद पर 1 माह के लिए छुट्टी पर जाना है। जानते हैं कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, रात 8 बजे तक बैठता हूं। अदालती छुट्टियां हैं और बेंच में शामिल कुछ जजेस ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। तकनीकी तौर पर अदालती छुट्टियां 3 माह की हैं, लेकिन अब 1 माह की छुट्टियां करने का फैसला कर चुके थे। तो इससे कुछ चीजें समझी जा सकती हैं और वो चीजें ये हैं कि एक जानिब तो अदालत से कोई बहुत ज्यादा बड़े फैसले की उम्मीद भी नहीं है, और ये मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर बहुत पहले ही आपके सामने अर्ज रख दी थी कि अदालत से एक होम्योपैथिक किस्म का फैसला आ सकता है। लेकिन अब यह भी उम्मीद है कि फैसला आए ना, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज जो एक बात की है कि हमारे एक साथी ने 1 महीने की छुट्टी पे जाना है। 1 महीने की छुट्टी का मतलब है चीफ जस्टिस उमर बदियाल की रिटायरमेंट। अब लेट्स सी क्या होता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज एक जो बात कही है, मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे। हमने पाकिस्तान की अवाम का दिफा करना है, हमने पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है, और फौज को हमने किसी भी किस्म के गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम से रोकना है। और इस सब के अंदर फौज जो है उसके लिए चीजें जो हैं वो हमने देखनी है, और आर्म्ड फोर्सेस को गैर कानूनी काम की इजाजत हम नहीं देंगे। तो नाज़रीन कराम, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस तरफ को जा रही हैं। ऑल्दो इस वक्त ये समझा जा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा उम्मीद जो है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर रिलीफ की उम्मीद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अगर अभी भी अरेस्ट किए जाने का एडवेंचर किया जाता है या इस तरह के कुछ भी मामला हैं, आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इमरान खान साहब को और उनकी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें, बहुत से और मामलात भी हैं, और ये सारे मामलात बहुत ज़्यादा सवाल तलब भी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एतजाज अहसन साहब जो हैं सीनियर कानूनदान हैं, माहिर कानून हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान दरखास्त गुजार वकील और माहिर कानून एतजाज अहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम जो हुई है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसके अंदर जो मामलात हैं वो जाहिर बात है बहुत से लोग उसके ऊपर बातें भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कंसर्न्स जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की शदीद मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस ले। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालफत करेंगे। इस बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई है। ये तरमीम जो है इससे खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी लेने की छूट दे दी गई है। एक्ट में तरमीम ना सिर्फ गैर इखलाकी बल्कि इंसाफ की इकदार के भी खिलाफ है, और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि ये जो एक्ट है ये आईने पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। तवक्को है कि सेनेट की कायमा कमेटी मुजव्वजा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। एतजाज अहसन साहब ने इसी चीज की कॉन्टिन्यूएशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बदियाल की अदालत में अपना केस रखा, और सुप्रीम कोर्ट में एतजाज अहसन की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी अखबार में ही इस कानून के बारे में पढ़ा है, देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर क्या रद्द अमल देते हैं। जस्टिस उमर बदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर खुद नोटिस नहीं ले सकता। इस पर एतजाज अहसन ने तजवीज दी कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, और यह सब कुछ हो भी सकता है, क्योंकि देखें चीफ जस्टिस ने यह इशारा दे दिया है कि अभी तो ये पास नहीं ना हुआ, अभी तो अखबार और खबरों के अंदर है, लेकिन ये पास क्योंकि फिर अब इन्होंने वो उसमें भेज दिया है कमेटी के अंदर। लेकिन ये वारदात की जिस तरह से डल रही हैं उसमें ज़्यादा कोई अच्छे की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि वो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुद्दे पर दलाइल देंगे। इन अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2D1 के तहत चार्ज किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालती नज़ायर को देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात गिरफ्तार अफराद पर नहीं लगती। बुनियादी इंसानी हुकूक को रियासत चाहे भी तो नजर
नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आईनी बुनियादी हुकूक की फराहमी को कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह नहीं हो सकता कि एक असम्बली आकर बुनियादी हुकूक से मुनाफी कवानीन बनाए और अगली आकर बदल दे। एतजाज अहसन ने दलाइल के दौरान कहा कि उनकी हुकूमत 12 अगस्त को इनकी हुकूमत जा रही है। अटॉर्नी जनरल जाती हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कैसे यकीन दहानी करा सकते हैं? ये 102 अफराद के लिए खसूसी सहूलियात दी गई हैं, ये कोई लाडले अफराद हैं, बाकी तमाम शहरियों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जब मिलिट्री कोर्ट सेटअप किए तो आईनी तरमीम की थी। हाई कोर्ट में रिट पटिशन का हक देना कोई हैसियत नहीं रखता। जब पहले आर्मी चीफ अपील सुन चुका हो तो फिर हाई कोर्ट में जाने का फायदा क्या होगा? मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद अपील से कुछ नहीं मिलना। आराम से मान जाते हैं कि 14 मई को इंतखाबात करा देते तो आज मरदमशुमारी वाले मसाइल ना होते। असम्बलियां खाली हैं, सदर का इंतखाब नहीं करा सकते। और एतजाज अहसन साहब ने ये सारे मामला जो इस वक्त मुल्क के अंदर किए गए हैं ये सामने रखे हैं। एतजाज अहसन ने कहा कि हुकूमत अपने अपने हाथ भी बंधे हुए हैं, हर चीज में अदालत आना पड़ेगा। मरदमशुमारी का मामला अब आपके पास आना है, इनको 1 घंटे में दो हिदायत लेने को दें और इस केस का फैसला आज ही करें। वक्त तेजी से चल रहा है और बाकी अफराद को भी घड़ी की टिक टिक महसूस हो रही है। इस अदालत पर बहुत भारी आईनी जिम्मेदारी आन पड़ी है। आज भी समात को शाम में मुकर्रर करें, जजेस अपनी छुट्टियां मनसूख कर दे। ये असम्बली जाते जाते कानून साजी पर कानून साजी कर रही है। ये नाज़रीन इकराम वो बातें हैं जो होनी है। ये मरदमशुमारी वाला मामला भी अदालतों के अंदर आना है, सुप्रीम कोर्ट आना है और ये सब कुछ जो है ये इस वक्त नजर आ रहा है। अब इसमें ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काम पर खड़े होते हैं, जस्टिस काजी फाइजीसा, क्योंकि अभी भी अगर गवर्नमेंट ये 12 तारीख को जाती है उसके बाद भी चीफ जस्टिस के पास 1 महीना होगा। वो 1 महीने के अंदर चीफ जस्टिस बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, एतजाज अहसन साहब ने भी यही कही और कल खान साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो हैं उन्हें मुखातिब करके यही बातें कही और उन्हें उनसे ये डायरेक्ट उन्हें पब्लिकली आकर आवाम के सामने आकर चीफ जस्टिस साहब को यह पैगाम दिया कि कौम की नजरें आपकी तरफ हैं, आप तारीख में अमर हो सकते हैं क्योंकि आप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। सो लेट्स सी क्या मामला बनता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।